और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि धरने की बात कर रहे हैं। पहले अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जिला प्रमुख है और वो धरने पे बैठते हैं तो पूरे बाड़मेर जिले की तौहीन होती है। पहले तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बाद में वो धरने पे बैठे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करे। उन्होंने खाली फॉर्मेलिटी की है। राम जी, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है 13 दिन तक, मुझे नहीं लगता है कि आपकी इस धरने से सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है। न तो सरकार सुन रही है, न कोई वार्ता हो रही है। ऐसा क्यों है? क्या खेल क्या चल रहा है? क्यों लग रहा है कि आपको सरकार मिली हुई? ऐसा क्यों लग रहा है? पर्दे के पीछे क्या खेल रहा है? जो आप 13 दिन से लगातार मांगे कर रहे थे, उसी किसी एक मांग पर सहमति हुई आपकी? अभी तक देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे और लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर जरूरत पड़ी तो नदी के अंदर भी जाएंगे, हाईवे और ट्रैक भी जाम करेंगे, लेकिन सरकार को झुका के दम लेंगे। अकेले के इतना हजम नहीं होता है कि जितना मोटा ये खा रहा है ना, उतना मोटा किसी के अकेले के हजम नहीं होता है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये कोई 2-3 हजार करोड़ का घोटाला है। यहाँ के जो मंत्री है, 7 में से 6 विधायक और 1 मंत्री है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे, प्रमोद जैन भाया से मिले थे। कल ही मैंने जिला प्रमुख जी का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे कि कल फिर से 30 तारीख से सर्व समाज का धरना है कांग्रेस की, इसलिए वो सारे चुप हो गए। कल वैसे ही अनगल बयान दे रहे थे कि आरएलबी वाले मिल गए। हमारे पास तो है ही क्या, हम तो ऐसे आदमी नहीं है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं वैसे हमारे। पिछले 13 दिन से लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बालोतरा के अंदर बजरी के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और आज देखिए कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो आरएलपी के कार्यकर्ता है वो बाड़मेर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से आधा घंटा पहले ही पहुंचे हैं और ऐसा बताया जाता है कि आप देखिए कि इनके हाथों में तख्तियां हैं, किसी के हाथ में लिखा हुआ है कि बजरी की दलाली बंद करो, बंद करो, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। ये तमाम जो लोग हैं ये बाड़मेर जिले के विभिन्न गांवों से आए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ठेकेदार की मनमानी चल रही है उसका खामियाजा बाड़मेर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये वो नेता है जो दिवाली के दिन भी इसी तरीके से संघर्ष कर रहे थे। आप और हम लोग तो घर पर दिवाली मना रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता दिवाली के दिन ही इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राम जी, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है 13 दिन तक, मुझे नहीं लगता है कि आपकी इस धरने से सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है। न तो सरकार सुन रही है, न कोई वार्ता हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं और मोटी कमाई है। 4 साल निकाल दिए, अभी आखिरी 1 साल बचा है तो सरकार ये देख रही है कि किस तरीके से ज़्यादा जनता को लूटा जाए। लेकिन हम सरकार की मंसूबों पर पानी फेर देंगे, उनको ये मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। अभी जनता जाग चुकी है। आज देखो, आज हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे और लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर जरूरत पड़ी तो नदी के अंदर भी जाएंगे, हाईवे और ट्रैक भी जाम करेंगे, लेकिन सरकार को झुका के दम लेंगे। क्या खेल क्या चल रहा है? क्यों लग रहा है कि आपको सरकार मिली हुई? ऐसा क्यों लग रहा है? पर्दे के पीछे क्या खेल रहा है? जो आप 13 दिन से लगातार मांगे कर रहे थे, उसी किसी एक मांग पर सहमति हुई आपकी? अभी तक कोई सहमति हुई नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि जब यही ठेकेदार अशोक गहलोत जी जब विपक्ष में बैठे थे तब ये बयान देते थे कि ये बीजेपी सरकार को करोड़ों रुपए की मंथली देता है। आज उसी ठेकेदार के अंदर पूरा राजस्थान दे दिया है। अब बाड़मेर ही नहीं, और भी बाड़मेर के अलावा जितने भी राजस्थान के ज़िले हैं उसमें 90% ठेके इसी ठेकेदार के पास में है और ये ठेकेदार बिल्कुल सरकार के साथ में मिला हुआ है, इसीलिए ये लूटा जा रहा है। क्योंकि अकेले के इतना हजम नहीं होता है कि जितना मोटा ये खा रहा है ना, उतना मोटा किसी के अकेले के हजम नहीं होता है। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये कोई 2-3 हजार करोड़ का घोटाला है। तो ये जनता अब जाग चुकी है और हम सरकार को झुका के ही दम लेंगे। विधायक और यहाँ के जो मंत्री है, 7 में से 6 विधायक और 1 मंत्री है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे, प्रमोद जैन भाया से मिले थे। कल ही मैंने जिला प्रमुख जी का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे कि कल फिर से 30 तारीख से सर्व समाज का धरना है। कांग्रेस भी इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और बिल्कुल कमाई पे ही ध्यान है, दूसरे किसी जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रही है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि धरने की बात कर रहे हैं। पहले अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जिला प्रमुख है और वो धरने पे बैठते हैं तो पूरे बाड़मेर जिले की तौहीन होती है। पहले तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और उसके बाद में वो धरने पे बैठे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करे। उन्होंने खाली फॉर्मेलिटी की, वहाँ मुख्यमंत्री आगे जाकर हाथ जोड़ दिए और मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या बोला, उनको वहाँ से भगा दिया और उनकी बात सुनी नहीं। और जनता को जिस तरीके से ठेकेदार और सरकार के प्रतिनिधि
हो सकता है उनके पास हिस्सेदारी पहुंच गई होगी, इसलिए वो सारे चुप हो गए होंगे। कल वैसे ही अनकल बयान दे रहे थे कि आरएलबी वाले मिल गए, हमारे पास तो है ही क्या क्या, हम तो ऐसे आदमी नहीं है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं वैसे हमारे जेंट्स में भी नहीं है, वो सोच में बहुत दूर दूर तक ही नहीं है कि हम किसी से मिल जाएं। हनुमान जी से 13 दिन से लगातार किसी इस धरने को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? हनुमान जी ने क्या कुछ कहा है? हनुमान जी से लगातार बात हो रही है, वो बोल रहे हैं आप बैठो, अब जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल आऊँगा।